हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता। और मैं सोनिया गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन, इन सबको वन बाय वन स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने अल्केन से। और हर एक पार्ट को जब हमने स्टडी करना है तो हम उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी पहले उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो इसी तरीके से हर स्टेज पर, हर पोर्शन में हमारे पास रहेगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इन स्टेजेस से हम ये अपने चारों टॉपिक को, चारों सब टॉपिक को वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्केन से। अल्केन, अल्केन्स में बेसिकली अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n+2। ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होंगे। हर कार्बन अपने चारों बॉन्ड टेट्राहेड्रल सिचुएशन में रहेगा, यानी टेट्राहेड्रल उसकी स्ट्रक्चर रहेगी और सिंगल बॉन्डेड सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अल्केन एक क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है जी। अब अल्केन के अगर हम बात करें तो अल्केन मेंबर्स में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं अल्केन कैटेगरी में? मीथेन, एक कार्बन एटम है तो मीथेन, 2 कार्बन एटम है ईथेन, 3 कार्बन एटम है प्रोपेन एंड सो ऑन। तो हमने इन्हीं को प्रिपेयर करना है। तो हमारा सबसे पहला मेथड है अल्कीन, अल्कीन एंड अल्किन, दैट इज फ्रॉम अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n, यानी कि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। और अल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n-2, यानी यहां पर भी हमें हाइड्रोजन करना है। तो इट मींस जो हम अल्कीन और अल्काइन से अगर अल्कीन बनाना चाहते हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो वहां पर हमें जस्ट क्या करना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है रिडक्शन। तो बेसिकली आपको यहां पर रिडक्शन सीखनी है अल्कीन एंड अल्काइन की। तो अल्कीन एंड अल्काइन की रिडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो रहता है सेंट्रसन, दैट इज सेबेटियर, सेंड्रन्स रिडक्शन। साइंटिस्ट के नाम पर है। ये जो नेमिंग रिएक्शन होती है ये आपके स्कूल एग्जाम एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो जब आपने सेबेटियर सेंड्रन्स इक्वेशन करनी है, रिएक्शन करनी है, रिडक्शन करनी है, तो इसमें आपने जो कैटलिस्ट होगा, आप निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम कोई भी डाल सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। हम यही कैटलिस्ट क्यों सेलेक्ट करते हैं? बिकॉज इनकी कैपेसिटी रहती है लॉट ऑफ हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब करने की, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है। तो गैस को जब आपको रिएक्ट कराना है तो एक सरफेस पर रिटेन कराना जरूरी रहता है, तभी उसमें हमें रेट ऑफ रिएक्शन प्रॉपर मिलता है। तो उसके लिए हम कौन सा सरफेस यूज कर सकते हैं? निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये एक तरीके से स्टोरेज मीडिया है हाइड्रोजन के लिए, यानी हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं। तो हमने ये कैटलिस्ट यूज करना है, लेकिन इसके प्रेजेंस में हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन एक्चुअली ना बहुत लेस रिएक्टिव रहता है, बिकॉज इसका जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एनर्जी होती है ये बहुत हाई रहती है। हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी जो है अराउंड 435 किलोजूल मोल इनवर्स है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए कि भाई इसका बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो सेबेटियर सेंडरसन्स ने जब ये रिडक्शन कराया तो उसने निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम सरफेस लिया, क्योंकि वो हाइड्रोजन का मल्टी स्टोरेज है, और साथ में इसको क्या लिया? हाई टेम्परेचर रखा। तो टेम्परेचर आपके पास कितना होना चाहिए? अराउंड 473 केल्विन टू 573 केल्विन। ये टेम्परेचर्स 2-3 डिग्री आगे पीछे होंगे, चलते हैं, लेकिन एक रेंज आपको याद होनी चाहिए कि यानी कि 473, 573 में अगर आप 525, 575 ऐसा भी लिख दोगे तो चलेगा।
ठीक है, लेकिन स्टिल ये एक रेंज तक आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स सेबेटियर सैंडरसन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम और हाई टेम्परेचर हमें चाहिए। तो इसकी प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, जैसे अगर मेरे पास सपोज अल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी बाय एसएस, ठीक है, सेबेटियर सैंडरस, और इसमें या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं निकल हाइड्रोजन 473 टू 573, कोई भी टेम्परेचर आप लिख सकते हो, जैसे मैंने 575 केल्विन लिख दिया तो ये भी चलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा, ईथेन। इसी तरीके से अगर मुझे सपोज प्रोपेन बनाना है ना, तो अगर मुझे 3 कार्बन एटम का अल्केन बनाना है तो मुझे प्रोपेन बनाने के लिए या तो मैं प्रोपेन लूंगी या फिर प्रोपाइन। तो मैं यहाँ पे प्रोपेन बना रही हूं वाया प्रोपाइन, ठीक है जी। प्रोपाइन प्लस हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक रिएक्शन की एक खास बात रहती है कि इसकी बैलेंसिंग नहीं भी होगी तो चलेगा, लेकिन आपको, और बाय प्रोडक्ट नहीं भी होंगे वो भी चलेगा, लेकिन मेन रिएक्टेंट, रिएजेंट, रिएक्शन कंडीशन और प्रोडक्ट ये क्लियरली होने चाहिए, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैसे मैंने लिख दिया निकल, प्लैटिनम, कुछ भी मैं डाल सकती हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन 570 केल्विन कर दिया, चलेगा। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है जी। अब इसी की एक छोटी सी थोड़ी मॉडिफिकेशन भी है कि भाई अगर मुझे हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर निकल के बजाय इसी का दूसरा सब्स्टिट्यूट, दूसरा फॉर्म है रेने निकल, तो आई कैन यूज रेने निकल। रेने निकल पर हाइड्रोजन रहती ही है और यहाँ पर हाइड्रोजन हम डाल भी सकते हैं, और यहाँ पर रूम टेम्परेचर, इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये रिएक्शन हम रूम टेम्परेचर पर ही कंडक्ट करा सकते हैं, लेकिन अब इसका नाम सेबेटियर सैंडरस नहीं है। सेबेटियर सैंडरस में हम नॉर्मल निकल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आपका प्रोपेन प्रिपेयर हो जाएगा, क्लियर है चीज। अगर मुझे ब्यूटेन बनाना है तो बताइए मैं क्या रिएक्टेंट सेलेक्ट करूंगी, ब्यूटीन भी हो सकता है, ब्यूटाइन भी हो सकता है, ब्यूट 1 इन भी हो सकता है, ब्यूट 2 इन भी हो सकता है, ब्यूटाइन में ब्यूट 1 आइन भी हो सकता है, ब्यूट 2 आइन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप सेबेटियर सैंडरस पूछा है आपको तो आप नॉर्मल निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी चाहते हो तो रेने निकल लिखोगे तो उसमें आपको रिएक्शन टेम्परेचर हाई नहीं रखना है। अब आप कहोगे कि रेने निकल ऐसा क्या है जी, हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली रेने निकल, व्हाट इज द रेने निकल, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो रेने निकल है दैट इज निकल एल्यूमिनियम अलॉय, निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय है जिसको हम NaOH के अंदर डिप कर देते हैं। अब इससे होता क्या है, आप जस्ट इमेजिन करो कि एक निकल और एल्यूमिनियम की शीट है, पूरी की पूरी अलॉय की शीट। अलॉय की शीट का मतलब क्या हो गया, कहीं पर निकल का आइटम है, कहीं पर एल्यूमिनियम, यानी निकल और एल्यूमिनियम का एक होमोजेनियस सोल्यूशन है जिसको शीट फॉर्म में आपके पास है। अब आपने उसको NaOH में डिप कर दिया, NaOH में डिप करेंगे तो एल्यूमिनियम जो है वो आपकी होती है बच्चे एम्फोटेरिक मेटल। क्या होती है, एम्फोटेरिक मेटल। एम्फोटेरिक मेटल बेस के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, तो जो आपका एल्यूमिनियम है वो बीच में से निकलकर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। बेटा NaAlO2, बैलेंसिंग नहीं कर रही हूं मैं, मेन रिएक्टेंट लिख रही हूं बस। सोडियम, क्या नाम है बच्चे इसका, सोडियम। ये वैसे भी यहां तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हमारे +1 के सिलेबस में है क्योंकि हमें हाइड्रोजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये रिएक्शन वहां पर भी काम आती है। एल्यूमिनियम का जब आप बोरोन फैमिली पढ़ोगे वहां पर भी ये रिएक्शन यूज होती है। तो यहां से आपको बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, मेटा है बेटा, मेटल लिख दिया मैंने,
मेटा एल्यूमिनेट। गॉट इट? तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यानी कि आपके पास निकल एल्यूमिनियम का मिक्सचर था जिसमें से एल्यूमिनियम डिसॉल्व हो गया तो उसकी जगह खाली हो गई, यानी वो पोर्स बन गए, उसमें होल आ गए। अब जैसे ही आप हाइड्रोजन दोगे तो वो उन होल्स के अंदर फिट हो जाएगा, जिससे उसकी सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से हो सकेगी, यानी कि हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिएक्शन आपकी लो कंडीशन रूम टेम्परेचर पर ही कंडक्ट हो सकती है। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो जल्दी से इसको नोट करिए। फिर हम आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, यानी अल्कीन और अल्काइन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आप बना सकते हो, कोई कार्बन एटम में चेंज नहीं होगा। प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन ही लोगे, ब्यूटेन बनाना है ब्यूटेन लोगे, एंड सो ऑन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने अल्कीन और अल्काइन से हमारा एल्केन बना लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट जो चलते हैं हम अपने अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से हम कई तरीकों से अपना अल्केन बना सकते हैं। सबसे पहले तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड हम रिडक्शन की ही बात करते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब मैं RX के अंदर हाइड्रोजन डालूंगी तो ये हाइड्रोजन एक तरीके से ऐसे चला जाएगा, यानी यहां से बॉन्ड टूटेगा, एक RH बन जाएगा और दूसरा आपका HX बन जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो यहां से आपको यानी वाया रिडक्शन हम यहां पर अल्काइल हैलाइड से भी अल्केन बना सकते हैं, और फॉर सेम कार्बन एटम। इस रिएक्शन में भी हम क्या बनाएंगे? सेम कार्बन एटम। ये पता होना चाहिए। तो दैट इज सेम कार्बन एटम। सेम कार्बन एटम का मतलब अगर मुझे सपोज मीथेन बनाना है तो मैं मिथाइल हैलाइड लूंगी, इथेन बनाना है इथाइल हैलाइड लूंगी, एंड सो ऑन। क्लियर है? यहां पर हमें अब दूसरी बात कि हाइड्रोजन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमें सेलेक्ट करना होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो हम इस रिएक्शन के लिए कर सकते हैं? चलिए जी, रटना शुरू कीजिए। हम यहाँ पर जिंक डाल सकते हैं, और जिंक में हाइड्रोजन डालने के लिए मैं क्या डालूंगी? HCl। एक्चुअली ये क्या करेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन सप्लाई कर देगा, नेसेंट हाइड्रोजन, और दो हाइड्रोजन एक इधर जाएगा एक इधर, बन गया आपका। क्योंकि जिंक आपका एम्फोटेरिक है तो यहाँ पर HCl की बजाय आप बेस भी, एम्फोटेरिक मेटल कौन सी होती है? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकती हैं। तो आपने जैसे एसिड की जगह पर HCl डाला, HCl के साथ साथ आप एक और एसिड भी डाल सकते हो, एसिटिक एसिड भी। तो आपके पास कॉम्बिनेशन क्या हो गया? जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, जिंक प्लस NaOH। ये आपके जिंक के साथ कॉम्बिनेशन है। एक और कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसमें जिंक कॉपर का एलॉय लोगे और फिर उसमें अल्कोहल डाल दोगे, अल्कोहल इथेनॉल मिथेनॉल, और साथ में यहाँ पर आपको हीटिंग भी देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 4 रिड्यूसिंग एजेंट्स सीखे हैं, और जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलिए इसको। जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, जिंक प्लस NaOH, जिंक कॉपर एलॉय प्लस अल्कोहल एंड हीटिंग। इज दैट क्लियर? तो ये 4 रिएजेंट जिसमें हम जो भी एल्केन, जो भी अल्काइल हैलाइड लेंगे विदाउट एनी चेंज, आपको क्या मिल जाएगा? RH प्लस HX। ठीक है जी, क्लियर है ये? अब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ जिंक वाले कॉम्बिनेशन ही नहीं, 3 और रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी आप सीख ही रहे हो, शुरू ही कर रहे हो, तो जो अब मैं रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बता रही हूँ, ये आपको थ्रू आउट रिड्यूसिंग एजेंट्स में काम आएंगे। तो वो है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या कहेंगे इसको? LaHB, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ठीक है जी। नेक्स्ट जो है दैट इज ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, in short that is also termed as TPH, ट्राइफिनाइल हाइड्राइड। ठीक है जी। तो क्या नाम हुआ इसका, एक बार पूरा नाम भी लिख लेते हैं, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। ठीक है जी, ये भी अपना हाइड्राइड सप्लायर होगा। हाइड्राइड मतलब ये जो है H नेगेटिव सप्लाई करेंगे। हाइड्राइड ये H नेगेटिव, ये मैंने ऊपर वाले के साथ लिख लिया। ये जो हैं जितने भी मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टिन TPH की बात कर रही हूं, दैट इज हाइड्राइड डोनर। हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव डोनर, H नेगेटिव सप्लाई करेंगे। और थर्ड वन इज सोडियम बोरोन हाइड्राइड NBH, सोडियम SBH भी लिख देते हैं बेटा इसको, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, दैट इज आल्सो कॉल्ड SBH। ठीक है जी। तो ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड हुए। इसमें से अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपसे पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें रहती है LAH सबसे हाई रिएक्टिव है, देन TPH यानी कि रेट ऑफ एमिशन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होगा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बहुत फास्ट रहेगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे फास्ट है, देन TPH है, और SBH सबसे स्लो रहता है। और अगर मैं अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जानते हैं कैसे बनाएंगे, हेलोजन उस कार्बन पर होगा जो ऑलरेडी 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। जैसे कि ये वाला जो कार्बन है ये ऑलरेडी 3 के साथ अटैच है, ये देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, और ये आपका आ गया जी 3rd कार्बन। ठीक है जी। तो ये आपका 3 कार्बन के साथ अटैच है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्शरी। टर्शरी सबसे हाईली रिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद आपका आएगा सेकेंडरी, CH, CH2, और यहां पर आ गया X। ठीक है जी, ये आपका हो गया सेकेंडरी। और उसके बाद नेक्स्ट है जी CH3, CH2, दैट इज प्राइमरी। इन शॉर्ट मैं कैसे लिख सकती हूं, टर्शरी RX is more reactive than secondary RX। यहाँ पे X हमने for the same halogen alkyl part की order of reactivity की बात कर रहे हैं, primary RX। ठीक है जी। अब अगर halogen चेंज हो जाए तब उस केस में RI, आयोडीन, क्योंकि आयोडीन बड़ा एटम रहता है तो CI जो बॉन्ड होगा वो बड़ा होगा, CBr बॉन्ड उससे छोटा होगा, CCl बॉन्ड उससे छोटा होगा, और CF इस सबसे छोटा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। तो जब हमें बॉन्ड तोड़ना है तो एक लार्ज बॉन्ड को तोड़ना जो रहता है वो कंपैरेटिवली इजी रहता है। तो इसी वजह से RI इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ RCl, एंड RF is almost no reaction, no reaction। यानी कि ये जो है आपका, सॉरी मैं इसको इधर कर देती हूँ स्क्रीन को, ये लीजिए जी, तो ऑलमोस्ट नो रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक बार आप ये सारा नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इसी से रिलेटेड आगे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। अभी तक एक बार फिर से बात करिए, मेरे साथ साथ बोलिए। हमने RX के रिडक्शन के लिए जिंक के कॉम्बिनेशन लिए, जिंक का कॉम्बिनेशन विद HCl, विद एसिटिक एसिड, विद NaOH, जिंक कॉपर कपल विद ROH। मैं जितनी बार आपसे बुलवा रही हूँ मेरे साथ साथ बोलोगे तभी ये रिएक्शंस लर्न होंगी।
ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हमने कहा 3 हमारे रिएजेंट्स हैं, LAH, TPH एंड SBH, जिसमें LAH इज मोर रिएक्टिव देन TPH एंड लीस्ट रिएक्टिव इज SBH। ठीक है जी। उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड में, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, एंड RI, RBr, RCl एंड RF ऑलमोस्ट रिड्यूस नहीं होगा। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर मैंने सपोज मैंने लिया आपका, नहीं हम लेते हैं, लीजिए आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसको अगर मैं TPH डालती हूं तो आप क्या करोगे, TPH से ये बॉन्ड बीच में से तोड़ करके आपने क्या कर देना है, प्रोपेन प्लस HBr। क्लियर है जी रिएक्शन। यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि अगर मैं NBH या फिर SBH यूज करती हूं, NBH और SBH यूज करती हूं, कैन रिड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूं भाई, आपको ध्यान से समझिएगा, कैन रिड्यूस ओनली सेकेंडरी एंड टर्शरी RX। प्राइमरी, क्योंकि NBH खुद भी स्लो है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी स्लो है, दो स्लो कॉम्बिनेशन काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं TPH की बात करती हूं तो वो सबके साथ काम कर लेता है, प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ एंड टर्शरी RX, तीनों के साथ काम कर लेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना फास्ट है कि वो प्राइमरी सेकेंडरी से तो काम कर लेगा, लेकिन टर्शरी के साथ वो एलिमिनेशन कॉज कर देगा। क्या बोलने जा रही हूं, +1 के बच्चों को एकदम से बात समझ में नहीं आई होगी, तो ध्यान से समझिए। अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शरी अल्काइल हैलाइड में डाल दिया, ये लो जी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहां पर एलिमिनेशन यानी रिमूवल, इसको हम आगे चल के अल्कीन में और डिस्कस करेंगे। एलिमिनेशन यानी कि एलिमिनेशन ऑफ HBr, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं कि Br ने तो चलो जाना ही था, लेकिन Br ने अपनी जगह H को छोड़ के जाना था जनरल हमारी रिएक्शन में, लेकिन यहां पर क्या होगा कि Br खुद जाएगा और जिस पोजीशन पर Br है उस पोजीशन, उस कार्बन को अल्फा कहेंगे, उससे नेक्स्ट इज कॉल्ड बीटा कार्बन। बीटा यही नहीं है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो कोई भी एक बीटा हाइड्रोजन वो लेकर जाएगा, यानी जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है उसका साइड वाला कोई भी साइड हम लेंगे वो बीटा होगा, उससे नेक्स्ट गामा होगा एंड डेल्टा एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दैट इज कॉल्ड, इसने क्या किया, HBr बाहर निकला और H कौन सा गया, बीटा कार्बन से कहा गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये बीटा एलिमिनेशन शो करेगा, तो मेरे पास अब यहाँ पर अल्केन के बजाय अल्कीन बन जाएगा। ठीक है जी, तो यानी कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड से अगर आपको वाकई अल्केन बनाना है तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटीन। टोटल 4 कार्बन एटम है और दैट स्केलेटन इज कॉल्ड आइसोस्केलेटन, तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटीन। क्या बना है यहाँ पर, आइसोब्यूटीन। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर NBH डाल देती तब क्या बनता जी, तब आपका क्या बनता, यहाँ पर Br की जगह H लग जाता। ठीक है, और यहाँ पर इसको बॉन्ड नोटेशन में मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। क्लियर है जी,
ये बात समझ में आई? आपने वहाँ से जहाँ हेलोजन है वो हटा करके H डाल देना है। तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम हैं? टोटल 4 कार्बन एटम है, तो ब्यूटेन है। और क्योंकि आइसो लिंकेज है तो आइसोब्यूटेन, इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेन या फिर 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-मिथाइल, सेकेंड पोजीशन, 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल है, 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्या बना? 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? तो यहाँ से आपको 2-मिथाइल ब्यूटेन मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे TPH डाल देती तब भी सेम रिएक्शन होती। अगर मैं इसमें जिंक प्लस HCl डाल देती तब भी सेम रिएक्शन होती। ठीक है। जिंक प्लस HCl आपको दे देती, एसिटिक एसिड देती, तब भी आपको सेम प्रोडक्ट यहाँ से मिलता। बताइए जी, समझ में आया है? ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए जल्दी से यहाँ पर नोट कीजिए और हम इसको फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हो गया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आने से पहले जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए अपने आप से, कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपने लिए थे, रिवाइज कीजिए। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट रिएक्शन को करने से पहले वीडियो पॉज कीजिए, उससे पहले सारे रिएजेंट्स को एक बार मन में रिवाइज कीजिए और फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलिए, क्योंकि नेक्स्ट रिएक्शन आपके हर तरह के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्ड्स रिएक्शन, यहाँ पर भी हम वाया अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन बनाएंगे, प्रोडक्ट अपना अल्केन प्रिपेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब अल्केन बनेगा यहाँ पर 2n कार्बन एटम मिलेंगे, यानी अगर आपने मिथाइल एक कार्बन एटम से के साथ चले हो तो आपको इथेन मिलेगा, 2 कार्बन एटम के साथ चले हो तो आपको 4 मिलेगा, यानी जितने कार्बन एटम लोगे वो डबल हो जाएंगे। और डबल होने का मतलब हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जो भी अल्केन बनेगा वो कभी भी ऑड वाला आसानी से यहाँ पर नहीं बन सकता। ये नहीं कहूँगी मैं कभी भी नहीं बन सकता, लेकिन अच्छी यील्ड के साथ नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम रिएक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ड्स रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो सबसे पहले चाहिए। तो वर्ड्स रिएक्शन में हमने RX करना है और RX को कन्वर्ट कर देना है 2R के अंदर, यानी कि सिमेट्रिकल अल्केन with even number of carbon atoms, symmetrical alkane with even number of carbon atom हमें मिलने वाला है। ठीक है जी। और रिएजेंट हमारा होगा सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर डालना ज़रूरी है, क्योंकि सोडियम अगर ड्राई ईथर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि मॉइस्चर सोडियम को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मॉइस्चर सोडियम को कांटेक्ट कर पाया, बिकॉज सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, एटमॉस्फेयर में अगर मॉइस्चर है उसको भी वो लेकर के रिएक्ट कर जाएगा, NaOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर NaOH बन गया तो हमारी रिएक्शन का सोडियम खत्म हो जाएगा और फिर वो वर्ड्स नहीं कर पाएगा। और दूसरी एक और प्रॉब्लम रहती है, सोडियम जब भी पानी से रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होती है और वहाँ पर एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम पानी के साथ बहुत एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करता है, तो इसलिए इसको आपने ध्यान में रखना है। तो सोडियम को इसीलिए हमेशा हमने ड्राई ईथर में यूज़ करना है। अगर हम मैकेनिज्म वगैरह की बात ना करें तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने RX लिया और बीच में हमने सोडियम डाला। क्योंकि मैं 2R जोड़ने वाली हूँ तो ऑब्वियस है मुझे 2 RX चाहिए, और अगर RX 2 चाहिए तो सोडियम भी 2 ही चाहिएंगे। तो एक बात वैसे भी मैं हमेशा बच्चों से बोलती होती हूँ कि भाई सोडियम हेलोजन के लिए इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहती है, या उसको लेके इतनी पॉजिटिव मेटल रहती है कि भाई जहाँ हेलोजन मिलेगा उसको खींच के बाहर ले जाएगी, बाकी कुछ भी होता रहे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है,
कि सोडियम जो है, सोडियम ने देखा कि मेरा पार्टनर तो R के साथ जुड़ा हुआ है और वो उसको, तो भाई उसको तो मंजूर नहीं है ये, तो क्या करेगा, X को छीन करके भाग जाएगा -NaX। ठीक है, फिर 2 R बेचारे जो बचेंगे वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी और वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब 2 R जुड़ेंगे तो यहाँ पर हमें एल्कीन मिलेगा। ठीक है जी, और जब हमें एल्केन मिलेगा तो फिर हमारे पास ये एल्केन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। फॉर एग्जांपल आपने ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम लिया, मिथाइल हैलाइड लिया, ठीक है जी, मिथाइल हैलाइड लिया और सोडियम डाल दिया, तो बेटा मिथाइल के साथ मिथाइल प्लस मिथाइल मिल जुड़ करके क्या बनेंगे, इथाइल। तो मिथाइल अगर आप ऑड कार्बन एटम के साथ चल भी दिए तो फाइनली तो आपको क्या मिलने वाला है, इवन कार्बन एटम इथीन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वर्ड रिएक्शन को थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर बेटा अगर मैंने इथाइल लिया तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपको क्या मिलने वाला है, CH3CH2 और दूसरा है भी CH2CH3। ये 2 एल्काइल हैलाइड, जैसे 2 कार्बन एटम अलग अलग थे, जुड़ गए के टोटल कितने बन गए, 4 कार्बन एटम। तो यहाँ पर इसी तरीके से इथाइल को इथाइल से जोड़ दीजिए। CH2 पार्ट से जोड़ना, कभी कभी बच्चे कैसे जोड़ देते हैं, देखो कितनी ज़्यादा स्टूपिड हरकत करते हैं, कभी कभी वो ऐसे कर देते हैं। ऐसे अगर आपने कर दिया तो इस कार्बन की वैलेंसी 3 + 2 5 कार्बन एटम हो जाएगी और इसकी 2 + 1 3 हो जाएगी। तो प्लीज ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी है भाई। ये तो वो गलती है कि अगर ऐसी गलती आपने कर दी तो देखने वाला कहेगा कि किस टीचर से सीखा आपने। सो प्लीज़ ऐसी मिस्टेक आपने कभी भी नहीं करनी है। ये ऐसी गंदी मिस्टेक है कि यहाँ पर लिखा रहना भी का भी हक नहीं है इसको। तो यहाँ से हमने इसको इरेज कर दिया। अच्छा, यहाँ पर समटाइम्स आपको क्वेश्चन के तरीके कैसे रहते हैं, जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई आपने हेक्सेन बनाना है जी, बनाइए, कैसे बनाओगे। तो हेक्सेन, तो पहले आप हेक्सेन लिखोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हेक्सेन बनाना है तो 6 कार्बन एटम आपने लिख दिया। उसके बाद सेंटर से बिल्कुल सिमेट्रिकली आपने तोड़ दिया और उसको तोड़ने के बाद CCC और यहाँ पर कोई भी हेलोजन आपने यहाँ पर जोड़ दिया और साथ में लिख दिया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपसे रिएक्टेंट बन गया आपका। अगर अब आप इसका बस नेमिंग कर दीजिए, क्या है ये, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। अब नेक्स्ट में अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए कि भाई आप रिएक्टेंट बनाइए, ये प्रिपेयर कीजिए, फिर आप क्या करोगे, आपने ये प्रिपेयर करना है तो फिर क्या करोगे, इसको सेंटर से तोड़ा, इसका नाम करना है तो क्या होगा 1 2 3 4, क्या लिखोगे 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम, 2 मिथाइल मतलब 6, टोटल 6 कार्बन एटम है। तो रिएक्टेंट में टोटल 3 कार्बन एटम होने चाहिए। देखें ज़रा कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। हमने ड्राई ईथर में डाल दिया सोडियम, बीच में से तोड़ा था कैसे, ऐसे, दिस दिस एंड दिस। जहां से बॉन्ड टूटा था वहीं पर आप हेलोजन पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप हेलोजन पेस्ट कर दोगे तो ये आपकी यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस एंड यू दैट विल गिव यू प्रोडक्ट। क्लियर है? ठीक है जी। तो यहाँ से आप हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम विद गुड यील्ड आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है,
तो लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वर्ड्स रिएक्शन की, और उन लिमिटेशन से पहले हम ज़रा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी कर लेते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा, देखिए ज़रा। इसके लिए 2 मैकेनिज्म सजेस्टेड हैं। इसके लिए हमारे पास 2 मैकेनिज्म सजेस्टेड हैं। फर्स्ट मैकेनिज्म में क्या कहा जाता है कि जब आपने RX लिया, ठीक है, और उसमें आएगा सोडियम, एक सोडियम आएगा। सोडियम के पास अपना इलेक्ट्रॉन खुद का रहता ही रहता है, और ये क्या करेगा बेटा, सोडियम जो है यहाँ से X को उसी के इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ से फ्री रेडिकली इसको ब्रेक करेगा। X बस अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाए, R के इलेक्ट्रॉन इसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से बन जाएगा NaX प्लस R डॉट, ठीक है जी। ये क्या बन गया, R डॉट यानी कि इस मैकेनिज्म में कौन से क्या बने हैं, फ्री रेडिकल, तो दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। फ्री रेडिकल, ये मैकेनिज्म कैसे होगा, वाया फ्री रेडिकल चलेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से R डॉट बन गया, ऐसे ही दूसरे वाले में भी दूसरा भी R डॉट, और बाद में R डॉट प्लस R डॉट आपस में एल्केन बना देंगे। तो एल्केन एज अ मेजर प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा। आई एम सेइंग मेजर प्रोडक्ट, इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि अगर सपोज आप ये सोचो कि बहुत सारे बच्चों को एक ही टारगेट दिया जाए और कहा जाए बेटा इस रास्ते से जाके आपको वहाँ तक पहुँचना है, क्या आपको लगता है कि सारे के सारे बच्चे बड़े ओबीडेंट होकर के उसी रास्ते से जाएंगे? कुछ तो शरारती तत्व ऐसे होंगे जो डिफरेंट तरीका अपनाएंगे, और चाहे वो कम होंगे तो वो माइनर होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ सारे के सारे तो रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो जो मेजर हैं वो रूल फॉलो करने वाले बच्चे होते हैं, और माइनर वो रहते हैं जो कि कुछ नॉटी तत्व रहते हैं और वो रूल के अगेंस्ट चलते हैं। तो हमारे एल्केन्स में से भी यहाँ पर वर्ड्स रिएक्शन के लिए भी कुछ फ्री रेडिकल डिफरेंट अपना खुद का रास्ता बनाएंगे, और वो खुद का रास्ता होगा, सपोज ये आपका R जो है इथाइल है बच्चे, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। माइनर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस भी माइनर ही होते हैं, लेकिन हाँ फिर भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई ना पूछे जाएं, चांसेस आर लेस बट पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर होगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। 2 इथाइल में से एक इथाइल ऑक्सीडाइज्ड होगा और दूसरा होगा रिड्यूस। जब सेम ही मॉलिक्यूल में से 50% ऑक्सीडाइज्ड हो 50% रिड्यूस हो, तो इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। अब डिस्प्रोपोर्शनेट में क्या होगा ये बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेट के लिए एक हाइड्रोजन लूज करेगा और दूसरा हाइड्रोजन गेन करेगा। जो लूज करता है उसको ऑक्सीडेशन होगी और जो गेन करता है उसकी होगी रिडक्शन। अब ये अपना नेक्स्ट वाला कार्बन जिस पर मिथाइल है, इसके पास तो ऑलरेडी देखो, इसके पास तो ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है, ये नहीं हरकत करेगा। इसके नेक्स्ट वाला कार्बन ये रहा, मैंने इसको खोल करके लिख दिया, और ये जो है अपना एक हाइड्रोजन विद इट्स इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। बेटा एक बार रिएक्शन अगर फ्री रेडिकल से टूटनी शुरू हो जाए ना, तो उसके अंदर जितनी भी ब्रेकिंग होगी सब वाया फ्री रेडिकल यानी होमोलिटिक की होगी। तो यहाँ पर भी बॉन्ड होमोलिटिक जाएगा और H जा करके इसके साथ पेस्ट हो जाएगा। तो जहां पर चला गया वो CH2 की बजाय क्या कन्वर्ट हो गया, CH3। तो यहां पर तो बन गया CH3 और दूसरा हिस्सा क्या बना, CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, ठीक है ना, यही बना ना। और ये डॉट डॉट मिलकर के अपना एक बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। मेजर प्रोडक्ट में डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम थे,
माइनर के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्कीन एंड एल्कीन, यानी कुछ सेम कार्बन के एल्कीन एंड एल्कीन मिल जाएंगे, बट मेजर प्रोडक्ट, जब भी आपको प्रोडक्ट बनाना दिया जाता है तो आपने मेजर प्रोडक्ट की तरफ ही सोचना है, ठीक है। माइनर तो वो जब खुद डिमांड करेगा कि भाई माइनर भी बताओ, तभी आप बताओगे, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए। फॉर एग्जांपल देखिए जी, मैंने आपको कहा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 CH2Cl with sodium in the presence of dry ether gives number one is हेक्सेन। सेकेंड ऑप्शन मैंने आपको दी प्रोपेन। नंबर 3 प्रोपेन। नंबर 4 इज ब्यूटेन। अगर ये मल्टी करेक्ट नहीं है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो आप मेजर प्रोडक्ट कहोगे। 3 कार्बन एटम लेके चले और डबल हो गए, 3 + 3 6, आपने हेक्सेन को सेलेक्ट कर देना है। अगर ये मल्टी करेक्ट है तो यहाँ पर इन्होंने मेजर नहीं पूछा है। अगर मैं यहाँ मेजर लिख देती फिर तो बस आपने सोचना ही मेजर था, लेकिन इन्होंने गिफ्ट्स किया है तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगी तो सिर्फ मेजर होगी, और मोर देन 1 हुआ तो आपने फिर ये जो प्रोपाइल है, प्रोपाइल डिस्प्रोपोर्शनेट होकर क्या बनाएगा, प्रोपेन भी बना सकता है और प्रोपेन भी बना सकता है, तो 3 करेक्ट होगा। लेकिन अगर नीट के लिए अगर वो मेजर पूछना, मेजर के साथ माइनर भी पूछना चाह रहे हैं, उसमें तो मल्टी करेक्ट ऑप्शन नहीं होती, तो क्वेश्चन क्या बना देगा वो, ऑल ऑफ दीज। अगर ये क्वेश्चन है और सिंगल ऑप्शन करेक्ट भी है, तो जब आपके पास ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है तब, और उसमें मेजर माइनर सारे दिए हुए हैं, तो आपको ऑल ऑफ दीज ऑप्शन ही करेक्ट करनी होगी। फिर आपने अगर मेजर कर दिया तो गलत हो जाएगा। सो प्लीज क्वेश्चन की फॉर्म को समझकर आपने आंसर करना है, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। अब इसका ये एक मैकेनिज्म फ्री रेडिकल था, वाया फ्री रेडिकल। अब दूसरा जो है वाया सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन उससे पहले जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम अपनी सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं। हो गया जी। चलिए अब हम अपना सेकेंड मैकेनिज्म पढ़ते हैं। जो सेकेंड मैकेनिज्म है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी आप +1 के हो तो आपको इतना जल्दी ये सब्स्टिट्यूशन मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है। दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इस मैकेनिज्म को वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सब्स्टिट्यूशन मतलब S, न्यूक्लियोफाइल मतलब N। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक बॉन्ड जाए उसकी जगह एक आ जाए, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफाइल अगर आ रहा है तो जाएगा भी न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव जाएगा, फ्री रेडिकल आ रहा है तो फ्री रेडिकल जाएगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है वाया न्यूक्लियोफाइल। अभी आप एग्जांपल लोगे तो फिर आपको और अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि आपने RX लिया और RX में 2 सोडियम दे दिए। अब जब 2 सोडियम एक साथ आ गए तो एक सोडियम ये आपका होमोलिटिकली क्लीव करेगा, एक सोडियम R के साथ चला गया और दूसरा सोडियम NaX के साथ चला गया। NaX वाला तो खत्म हुआ, यहाँ पर RNA वाले को हम बात करेंगे। तो सोडियम तो पॉजिटिव चार्ज ही रखना चाहता है, तो नाइट्रो इसके पास क्या आ गया बेटा, Na, ठीक है जी। तो यहाँ पर R नेगेटिव आया और ये आ गया आपका पॉजिटिव आ गया, Na पॉजिटिव। तो R नेगेटिव यहाँ पर किसका रोल प्ले करेगा, न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा, ठीक है जी। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो दूसरे बचे हुए RX मॉलिक्यूल पर आएगा और उसके ऊपर पीछे से अटैक करेगा। ये बात हम +2 में सीखेंगे कि यहाँ पर अटैक के चांसेस ज़्यादातर पीछे से होते हैं, क्योंकि आगे X ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो X आगे से अटैक करने नहीं देगा, आगे उसको कवर अप करके रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है।
तो न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन कौन सी होगी, बैक साइड, रियर साइड अटैक की होगी। तो जैसे ही ये यहाँ से आया तो ये वाला जो R तो इस R के साथ बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया और इस चक्कर में X के साथ वाली बॉन्डिंग, उससे दोस्ती जो है उससे टूट जाएगी और X अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरा न्यूक्लियोफाइल चला गया, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये लैंग्वेज जितनी जल्दी समझने सीखना शुरू कर दोगे, समझना शुरू कर दोगे, उतनी ही ऑर्गेनिक में हाथ अच्छा हो जाए। ठीक है जी, एक न्यूक्लियोफाइल आया, दूसरे को उसने भगा दिया। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारी वर्ड्स रिएक्शन है वो दोनों में से कोई भी मैकेनिज्म फॉलो कर सकती है, वाया फ्री रेडिकल भी और वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी ये मैकेनिज्म हो सकता है। क्लियर है बेटा? ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि हमारे पास मैकेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं। उसके बाद हमें जो ज़रूरत आती है कि भाई क्या क्या लिमिटेशंस हैं वर्ड्स रिएक्शन की। वर्ड्स रिएक्शन की लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशंस तो अगर मुझे मीथेन बनाना है तो मैं किसी हाल में नहीं बना सकती, क्योंकि मुझे कम से कम जब मुझे रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो कम से कम मिथाइल से शुरू करना पड़ेगा और मिथाइल से शुरू करूंगी तो मुझे इथेन मिलेगा। तो मिथाइल से यानी मीथेन में यहाँ से वर्ड से नहीं बना सकती। अगर मुझे मीथेन बनाना है तो मुझे एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिंक वाले वही मेथड अपनाने पड़ेंगे। वाया वर्ड्स हम मीथेन नहीं बना सकते हैं। हम क्या कहेंगे, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है जी, सीधा सीधा है कि हो ही नहीं सकता, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। तो मीथेन तो नहीं बन सकता, लेकिन दूसरे नेगेटिव, दूसरे वाले ऑड नंबर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे तो बना सकते हैं लेकिन यील्ड अच्छी नहीं आएगी। दूसरी लिमिटेशन ये है, ओनली symmetrical alkane with even number of carbon atom could be prepared with better yield। ठीक है, जिसको मैं बहुत बार बोल चुकी हूं, even alkane with even number of carbon atoms और वो भी सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम कुड बी प्रिपेयर्ड वाया वर्ड्स रिएक्शन विद प्रॉपर यील्ड। विद इवन नंबर कैन बी प्रिपेयर्ड विद प्रॉपर यील्ड। ठीक है जी, यील्ड अच्छी बना सकते हैं। लेकिन अगर भाई हम जिद पे अड़ जाएं, हमें तो बनाना ही बनाना है, सपोज ये ऑड नंबर वाला कि मुझे तो प्रोपेन बनाना ही है वाया वर्ड्स। अगर मुझे, आप सोचो पहले, अगर मुझे प्रोपेन बनाना ही बनाना है, जब मुझे ब्यूटेन बनाना था तो मुझे बीच में से तोड़ना पड़ा। अब प्रोपेन में बीच में तो टूटेगा ही नहीं, तो मुझे यहाँ से कहीं से तोड़ना पड़ेगा। इधर तोड़ूं या इधर, एक ही बात है। तो इसका मतलब मुझे दो एल्काइल हैलाइड लेने पड़ेंगे। एक एल्काइल हैलाइड मैं लूंगी इथेन वाला, ये देखो CH3CH2 के वाला एल्काइल हैलाइड, और दूसरे वाला जो मैं लूंगी CH3X वाला एल्काइल हैलाइड। इन दोनों के बीच में मैंने रख दी सोडियम, वो भी ड्राई ईथर में खुली हुई। अब मुझे क्या मिलेगा? आप ये सोचो कि मैंने दो कार्बन एटम, जस्ट देखिए मेरी तरफ, एक दो कार्बन एटम वाला कंपाउंड लिया, एक कार्बन एटम वाला कंपाउंड लिया, दो कार्बन एटम और एक कार्बन एटम वाला कंपाउंड लिया। ठीक है, अब मैंने सोचा ये था कि इधर से दो आएगा, इधर से एक आएगा, और जुड़ के कितने बन गए? 3। लेकिन क्या गारंटी है कि जब आपने मिक्सचर में डाल दिया और आपने मिक्स कर दिया, हमेशा दो के सामने एक ही आएगा? क्या दो के सामने दो नहीं आ सकता? अगर दो के सामने दो आ गया, यानी इथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करने इथाइल क्लोराइड ही आ गया,
2 + 2 कितना मिल जाएगा? 4 कार्बन एटम। ठीक है, 4 मतलब ब्यूटेन, और 1 के सामने 1 भी आ सकता है, ईथेन, और 2 के सामने 1 आया तो चलो ठीक है। यानी कि वी विल गेट 3 ऑप्शन। जैसे ही आपने 2 + 1 लिया तो आपने 3 कॉम्बिनेशन, 3 प्रोबेबिलिटी बनाओगे, 2 + 1, 2 + 2, 1 + 1, यानी प्रोपेन, ब्यूटेन एंड ईथेन। इट मीन्स मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट। जब भी आप ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का एल्केन बनाना चाहोगे या अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाहोगे तो आपको 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड के साथ काम करना पड़ेगा, और इस केस में हमें हमेशा क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, alkanes, यानी we get mixture of 3 alkane, mixture of 3 products। आ गई बात समझ? हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। तो इसीलिए ऐसी रिएक्शन यील्ड अच्छी नहीं होती, तो ऐसी रिएक्शंस को हम सेलेक्ट नहीं करते हैं, ऑप्शन में नहीं लेते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। एक और लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है, जिस तरीके से टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ एलिमिनेशन शो कर रहा था, सेम उसी तरीके से टर्शरी अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ भी एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। यानी कि देखिए, हम पिछली रिएक्शन भी रिवाइज करते हैं और नई रिएक्शन भी लिखते हैं। एक्स लिया मैंने, और यहां पर अगर मैंने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर डाला तो यहां पर ये क्या करेगा? बीटा एलिमिनेशन। ठीक है जी, क्या शो करेगा? बीटा एलिमिनेशन। और अगर ये बीटा एलिमिनेशन हुआ तो फिर आपको क्या मिलेगा? यही सेम बात अगर मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दी होती तब भी मुझे यही प्रोडक्ट मिलना था। लेकिन अगर मैंने रिवीजन TPH डाल दिया होता तब मुझे यहाँ पर H मिलना था। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ सिंपल। ठीक है जी, क्योंकि H तो शो करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर मुझे अगेन RX की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखनी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगेन सेम, क्योंकि हेलोजन को जाना होगा तो Ri वाला हेलोजन, आयोडाइड वाला हेलोजन जल्दी जाता है, तो Ri इज मोर रिएक्टिव देन RBr देन RCl देन RF। RF ऑलमोस्ट लीस्ट रिएक्टिव रहेगा, तो हम इसके रिएक्शन में इसको यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? बताइए जी, ये समझ में आ गया है आपको? अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से ये पूरी रिएक्शन स्लाइड नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले, नेक्स्ट रिएक्शन करने से पहले मैं आपको इसके 1-2 क्वेश्चंस और कराऊंगी, फिर हम आगे मूव करेंगे। बताइए जी, यहाँ तक समझ में आ चुका है? चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन मैंने दिया है कि सपोज यहां से Br लिया, यहां से आयोडीन लिया, और इसमें मैंने डाल दिया सोडियम इन ड्राई ईथर, और ये डाल दिया मैंने एक्सेस में। ठीक है जी, तब मुझे बताना है कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इसी केस में अगर मैंने सोडियम जो है आपको लिया लिमिटेड यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, यानी 1 इक्विवेलेंट लिया। 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल को एक ही सोडियम मिलेगा। यहाँ पर 1 लेना है, 2 लेना है, दोनों मिल जाएंगे। 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि भाई आपको एक मॉलिक्यूल के हिस्से में एक ही सोडियम आएगा। ठीक है, और इसी क्वेश्चन तब मेरा क्यों प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैंने ऐसे दे दिया, 1 इक्विवेलेंट इसको कर दिया,
सोडियम को मैंने कुछ नहीं लिया, तो ऑब्वियस है लिमिटेड कौन हो गया रिएक्टेंट, तो सोडियम क्या हो गया एक्सेस। तो इस केस में सेम पी वाला प्रोडक्ट ही आपने बनाना है। तो ये और ये कंडीशन सेम है। अब आपने पी और क्यू बताने हैं। फाइंड पी एंड क्यू। तो मैं कुछ प्रोडक्ट लिख रही हूं जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा पी होगा और कौन सा क्यू रहेगा। आप जल्दी से सॉल्व कीजिए, मैं इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर रही हूँ। आप कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने की, नहीं तो मैं तो हुई हूँ आपको सॉल्व करवाने के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन की फॉर्म समझ में आई आप लोगों को। चलिए मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। जब आपने सोडियम एक्सेस लिया, जब सोडियम एक्सेस लेंगे तो इसका मतलब वो Br भी तोड़ देगा और I भी तोड़ देगा, दोनों तोड़ देगा, दोनों बॉन्ड टूट गए जी। और अगर दोनों बॉन्ड पर टूट गए तो मॉलिक्यूल के पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या बनेगी कि वो इसको इस तरीके से जोड़ दे। आगे बात समझ। तो ये यहाँ पर P बन गया, तो P कंपाउंड आपको समझ में आ गया कौन सा होगा। लेकिन अगर सोडियम कम है तो वो एक मॉलिक्यूल का एक ही बॉन्ड तोड़ेगा। अब आपको दो बॉन्ड दे रखे हैं Ci और Cbr, तो Ci और Cbr में से कौन टूटेगा, ऑब्वियस है Ci बॉन्ड टूटेगा। तो अगर Ci बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पर बन गया फ्री रेडिकल और Br एज इट इज ही है। अब इसको अपने साथ तो बॉन्ड बनाने नहीं होगा, तो दूसरा एल्काइल हैलाइड भी होगा जिसका भी Bi उसका भी टूटा हुआ है, तो ये आपस में खुद बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा आपका Q। तो आंसर आ गया P एंड Q कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया है। एक और प्रोडक्ट जरा बना लीजिएगा, ये लीजिए। इसमें आपने सोडियम और ड्राई ईथर डाल दिया। इस क्वेश्चंस को करने से पहले ना एक बार कार्बन की गड़बड़ नहीं करनी है, कार्बन CC बना लीजिए ताकि गलती से भी गलती ना हो। फिर आपने दो हिस्से ऐसे ही बनाने हैं, एक को सीधा लिखना है और दूसरे को घुमा के लिखना है, यानी रोटेट करके। मतलब दोनों को ऐसे ही नहीं जोड़ देना है, उस एक को घुमाना है आपने, और घुमाओगे तो ये CC ताकि जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं से वो जुड़ पाए। ठीक है जी, तो ये आपका एल्केन बन जाएगा और बाद में आप इसकी नेमिंग कर दोगे। अगर आपको मैंने दे दिया CH2 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 CH2, ये 1,6 डाइक्लोरोहेक्सेन दे दिया, इसमें मैंने सोडियम डाल दिया, तो सोडियम एक्सेस में ही है, तो ये यहां पर दोनों Cl को ले जाएगा। अब दोनों दूसरे सामने से जुड़े, इससे बेटर, क्योंकि यहां से आपको मैंने हेक्सेन नहीं, यहां पर बोला आपको हेक्सेन है, बना मैंने हेप्टेन दिया, ये लीजिए ये 6 है। तो 6 कार्बन एटम, यानी एक एंड घूमकर दूसरे से जुड़ जाएगा, बिकॉज 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम स्टेबल रिंग रहती है, 6 एंड 5 मेंबर रिंग स्टेबल रहती है। कन्फर्मेशनल आइसोमर में हम इसको पढ़ेंगे, वो लेक्चर अभी आपका रह गया है, उसको मैं कन्फर्मेशनल आइसोमर जल्दी ही उसको कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारे पास 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कि 6 की रिंग बन जाएगी, तो मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। बाकी माइनर तो कोई भी वो भी बन सकते हैं, बट दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? नाउ हमने पढ़ा कि वर्ड्स के थ्रू हम सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन ही बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल या ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं बना सकते। तो अगर हमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम का ही एल्केन चाहिए, वही हमारी रिक्वायरमेंट है, तो हम एक नया मैकेनिज्म यूज कर सकते, नई रिएक्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉरे हाउस रिएक्शन। लेकिन उसको करने से पहले एक छोटा सा पार्ट मेरा रह गया है, मैं उसको कंप्लीट कर देती हूँ पहले आपके लिए। बेटा जी यहाँ पर
मैंने आपको इक्वेशन फॉर्म में दे रही हूँ। लो जी, पहले आप ज़रा इसको एक बार फिर से कंप्लीट कर दीजिए। अगर मैंने सोडियम और HCl डाला तो आप क्या बनाओगे? ठीक है जी। और अगर मैंने TPH डाला फिर आप क्या बनाओगे? फिर अगर हमें TPH की बजाय NBH डाला फिर आप क्या बनाओगे? अगर हमने यहाँ पर आपको बना के दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फिर आपका क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? और अगर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेना है तो फिर क्या प्रोडक्ट होना चाहिए? पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम की प्रेजेंस में हमें अल्कीन बनाता है। तो ये हमें वर्ड्स रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन अगर मुझे वर्ड्स का ही प्रोडक्ट बनाना है तो मैं एक काम कर सकती हूँ। सोडियम एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और बेस जो है हम आगे +2 पार्ट में पढ़ेंगे कि बेस एलिमिनेशन प्रेफर करता है। लेकिन अगर मैं सोडियम मेटल चेंज कर दूं, उसकी बेसिक नेचर रिड्यूस कर दूं, सोडियम की बजाय एम्फोटेरिक मेटल जिंक ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान रखना है, जिंक बहुत सारे काम करता है। अभी हमने जिंक से रिडक्शन कराई थी, लेकिन अब हम जिंक से वर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। तो सॉल्वेंट्स का ध्यान रखना है, कंडीशंस का ध्यान रखना है कि कब क्या किया जा सकता है। ठीक है जी। तो यहाँ से ये आपको वर्ड्स रिएक्शन यानी कि ये CCCC, दूसरा हिस्सा भी ऐसे होगा और दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जिंक की प्रेजेंस में है तो इसका नाम वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड्स टाइप यानी फ्रैंकलैंड, ये नाम याद करना है। दैट इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ठीक है जी। तो ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन के थ्रू बन सकता है। और ये एक तरीके से आपकी रिवीजन शीट भी हो गई अब तक की जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी। ठीक है, तो इसी तरह की रिएक्शन को मैं एक बार फिर से रिवीजन शीट आपके लिए दे रही हूँ। ये लो जी Br, ठीक है, जिंक प्लस एसिटिक एसिड। जल्दी से ये रिएक्शंस के प्रोडक्ट बना दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने LaH डाला, दूसरे में SbH डाला, नेक्स्ट में मैंने सोडियम ड्राई ईथर डाला, नेक्स्ट में मैंने जिंक ड्राई ईथर डाला। तो ये A, B, C, D और E, इसको आप कंप्लीट करिएगा। ठीक है जी, हो जाएगा। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट, इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, SbH इसके साथ काम नहीं करेगा, बाकी सब आप कर लेंगे। ये हो सकता था आप भूल जाएं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे याद करा दिया कि इस केस में आपको याद रखना है देयर इज नो रिएक्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं जो अभी मैंने बात की थी कॉरे हाउस। कॉरे हाउस में हम तब यूज़ करते हैं अगर हमें एग्जामिनर कह दे कि भाई हमें तो अल्केन चाहिए, वो भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम या फिर अनसिमेट्रिकल। जैसे कि सपोज मैंने आपको कहा मुझे सपोज ये वाला अल्केन चाहिए, लो जी अनसिमेट्रिकल है, दिख रहा है आपको, अनसिमेट्रिकल है तो बीच में से तो नहीं तोड़ सकते। तो जब हम बीच में से नहीं तोड़ सकते तो किसी भी हिस्से से तोड़िए आप, कोई भी कहीं से भी, यहाँ से आप कट डालिए। तो मैं इसको यहाँ से कट डाल रही हूँ। जब मैं यहाँ से कट डाल रही हूँ तो यानी कि मेरे रिएक्टेंट कौन कौन से होंगे इसको बनाने के लिए, CH3 CH CH3। जहाँ पे कट डाला वहाँ पे हेलोजन डाल दीजिए। ठीक है, और दूसरे वाला हिस्सा कौन सा होगा, CH3Br, यानी मैं 2 अल्काइल हैलाइड लेकर चलूँगी। अब इनमें से कोई भी एक अल्काइल हैलाइड आप पहले लेकर चलोगे। छोटे वाला बेटर है कि आप पहले लेकर चलो, अदरवाइज वैसे आप कोई भी लेकर चल सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हमने CH3Br
एक बात और आपको बता दूं, अगर आप नीट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी आप मेडिकल के बच्चे हैं, तो आप कॉरे हाउस को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर जेईई मेंस या एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कॉरे हाउस भी आपको करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो यहाँ पे CH3Br में आप डालेंगे सोडियम की जगह यहाँ पे लिथियम डालिएगा। तो जब लिथियम डालेंगे, जैसे वहाँ पे Br को भेज दिया था, यानी -LiBr आ गया था, और साथ में RNA, याद है ना मैकेनिज्म में, सेम वैसे ही आपने यहाँ पर ये बना लिया। ठीक है, अब इसी में वापस आप डालेंगे कॉपर। कॉपर जो है 2 रिएक्शन, वैसे तो बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बट थोड़ा समझा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको 2 CH3 CuLi डाई डाईमिथाइल लिथियम क्यूपरेट। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लिथियम डाईमिथाइल। कोई और कार्बन है, कोई और एल्काइल है तो वही नाम लिख लीजिएगा, डाईमिथाइल क्यूपरेट। और इसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड गिलमैन रिएजेंट, दैट इज गिलमैन्स रिएजेंट। ठीक है जी, तो ये आपका बन गया गिलमैन्स रिएजेंट। डन। अब ये जो गिलमैन्स रिएजेंट है, इसको आपने अपने बचे हुए अल्काइल हैलाइड की तरफ लेकर जाना है। अब यहाँ पर जैसे हमने SN वाली रिएक्शन याद है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की थी, कुछ ऐसा ही होगा। एक अल्काइल उठ करके जाएगा और पीछे से, ये C के पीछे से जाएगा इस C पर, और Br को बाहर धक्का दे देगा, यानी -Br नेगेटिव, और लिथियम ब्रोमाइड और CuBr2 फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ से ये जो 2 हिस्से हैं, CH3 पर मत अटैक करा देना, CH3 के बॉन्ड पूरे हैं, जहाँ से बॉन्ड जाएगा अटैक भी उसी कार्बन पर होगा, ध्यान रखना है। इसी CH पर जिसका अटैक हुआ वहीं पर आपने इसमें जोड़ना है। तो ये बन गया, तो ये समझ में आ गया। तो क्या आप मेरे लिए पेंटेन और प्रोपेन प्रिपेयर करके दे सकते हैं? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, प्रिपेयर पेंटेन एंड प्रोपेन, ये क्वेश्चन है आपके लिए। पेंटेन, बस थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूं, पेंटेन को लेकर के, ये आपका पेंटेन है, बीच में से कट लगाएंगे कहीं से भी, क्योंकि सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो मैंने यहाँ से 3+2 में कट लगा दिया। 3 मतलब प्रोपाइल हैलाइड और 2 मतलब इथाइल हैलाइड, यानी 2 हैलाइड लेकर के आप रिएक्शन कराएंगे, एक को गिलमैन में कन्वर्ट करेंगे और दूसरा अल्काइल हैलाइड बाद में SN करने के लिए आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारी थी वाया अल्काइल हैलाइड। वाया अल्काइल हैलाइड हम रिडक्शन से भी बना सकते थे, और रिडक्शन के भी 2 पैटर्न हमने यूज़ किए। ठीक है, और उसके बाद हमने अल्काइल हैलाइड में फर्दर 2 अल्काइल हैलाइड पार्ट जोड़ने के लिए भी 2 पैटर्न यूज़ किए, एक वर्ट्स का पैटर्न यूज़ किया सिमेट्रिकल, और एक कॉरे हाउस किया जिसमें हम अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। तो ये आपके पास पूरी स्लाइड। इसके बाद हमारा अभी एक और पार्ट है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।